साल 1975। दो सिनेमा घरों की इन दो तस्वीरों ने उस साल भारतीय सिनेमा की दशा और दिशा बदल दी थी। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो 1975 का जिक्र आते ही आपके जहन में इमरजेंसी की यादें ताजा हो जाती हैं। और अगर आप खेल प्रेमी हैं तो 1975 का मतलब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो सकता है। लेकिन वो पीढ़ी जिसका बचपन फिल्मी कहानियां सुनकर और जवानी टिकट खिड़की के धक्के खाकर बीती हो, उनके लिए यह साल इन दो फिल्मों के लिए भी याद किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि शोले जैसी आइकॉनिक और कल्ट फिल्म ने कमाई ही नहीं, पॉपुलैरिटी के पैमाने पर वो इतिहास रचा है जिसकी एक एक इबारत अमिट है। इसके किरदार ही नहीं, डायलॉग भी 50 साल बाद भी आज लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन यह एक संयोग है कि शोले के बाद या उसके टक्कर की कोई दूसरी फिल्म की जब भी बात होती है तो उसी साल या कह लें कि उससे 6 महीने पहले आई दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार की पहचान यह है कि इसने पहली बार भारतीय सिनेमा को सॉफ्ट रोमांटिसिज्म से निकालकर कड़वी सच्चाई की जमीन पर रख दिया। हीरो के लिए गढ़े गए सारे कैरेक्टर, सारे कस्ट्यूम और सारे मानकों को तोड़ते हुए एक एंटी हीरो को लोगों के सराखों पे बिठा दिया, जिसे दुनिया ने कहा एंग्री यंग मैन। हम में से शायद ही कोई हो जिसने ये दोनों या इनमें से कोई एक फिल्म न देखी हो। अगर आपसे पूछें कि दोनों में से बेहतर फिल्म कौन सी है तो आपके लिए जवाब देना इसलिए भी मुश्किल हो जाएगा कि ये दोनों ही आपकी फेवरेट फिल्में हैं। दोनों को सलीम जावेद ने लिखा था और सबसे बढ़कर ये कि दोनों में आपके पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन हैं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार उठ रहा है। फिल्म क्रिटिक्स से लेकर कई मीडिया सर्वे और समीक्षाओं में पहले भी चर्चा होती आई है कि बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट फिल्म कौन सी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां जवाब कभी भी एक तरफा नहीं रहा। 80 और 90 के दशक तक ऐसे सवालों के दायरे में मदर इंडिया और मुगले आजम से लेकर कई और बड़ी फिल्में दावेदारी ठोकती आई थी। सभी की कुछ न कुछ खास बातें थी जिनके आधार पर उन्हें ऊपर उछाला जाता रहा। लेकिन क्रिटिक्स ने शोले और दीवार पर सबसे ज्यादा माथापच्ची की है। कमाई और पॉपुलैरिटी के मामले में शोले को चुनौती देना आज भी मुश्किल है, लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद और कैरेक्टर के मामले में आज भी दीवार के मुरीद ज्यादा हैं। अगर बात वन लाइनर खत्म करनी हो तो फैक्ट यह है कि जहां शोले सिर्फ बदले की कार्रवाई है, वहीं दीवार उस दौर के समाज, उसकी हालत और उसकी सोच की व्यवहारिक तस्वीर पेश करती है। जिस दौर में ये दोनों फिल्में बन रही थी वो आर्थिक और सामाजिक लिहाज से बहुत ही विकट काल था। किताबें ही नहीं, गूगल खंगाल लीजिए कि महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट 30% के रिकॉर्ड लेवल को पार कर गया था। बेरोजगारी के साथ बेईमानी भी बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रहा था आम आदमी का गुस्सा। और इस गुस्से की जद में केवल सिस्टम और सरकार ही नहीं थे, भगवान भी थे। एक विधवा माँ को केंद्र में रखकर दो भाइयों के किरदार को बेहतरीन अंदाज में बुना गया था। जहां एक भाई कानून और सिस्टम से बंधा है तो दूसरे का इन चीजों से तो क्या, भगवान से भी भरोसा उठ चुका है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। एक भाई मेन स्ट्रीम सिस्टमैटिक रिपब्लिक की नुमाइंदगी करता है तो दूसरा उन लाखों गरीब, लाचार, बेरोजगार और मेहनतकश जनता का अक्स लिए घूमता है जो कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद उसमें एक ज़मीर, एक संस्कार जिंदा है कि वो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दीवार लिखने वालों ने जनता की वो नब्ज पकड़ ली थी जिससे पता चलता है कि आज़ादी के 28 साल में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन करोड़ों लोगों के सपने टूटे थे। अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज अब भी देश लूट रहे थे। मिल मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे थे, अमीर गरीब को लूट रहे थे, गुंडे मजदूरों से हफ्ता वसूल रहे थे, नीचे एक नौकरी पर अनेक उम्मीदवार झपट रहे थे और ऊपर एक स्मगलर दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। ये ठीक है कि फिल्में थोड़ी फैंटेसी भी लेकर चलती हैं और ऐसा ही किताबी किस्से कहानियों में भी होता है। ऐसा नहीं कि इसके पहले की फिल्मों में समाज का ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हम यहाँ स्क्रीन प्ले की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि कई पुरानी बातों को कड़वी सच्चाई और रागात्मक संबंधों की चाशनी में पहली बार इतने असरदार तरीके से परोसा गया था।
माँ का ऐतिहासिक किरदार तो मदर इंडिया में भी दिखता है, लेकिन एक शहरी माहौल में ये किरदार पहली बार इतना मजबूत, इतना इमोशनल और इतना असरदार दिखा। एंग्री यंग मैन का किरदार हॉलीवुड में पहले ही छा गया था, लेकिन वहाँ माँ, भाई, पिता की ऐसी भूमिका न दिखाई गई थी और ना ही दिखाई जा सकती थी। जब गरीबी की गर्त से अमीरी के अर्श पर पहुंचे एक भाई का गुरूर बोलता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, तो दूसरे भाई ने जो जवाब दिया वो करोड़ों दिलों को ही नहीं, फिल्मी इतिहास को भी छू गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। इस सीन को गौर से देखिए। जब माँ रवि से पूछती है कि विजय तो दिन रात काम में लगा रहता है, अब उसे पहले जैसी नींद भी नहीं आती। दूसरा भाई क्या कहता है? क्यों बेटा, पैसा आ जाए तो नींद नहीं आती? दोनों ही बातें हैं माँ। ज्यादा पैसा आए तो नींद नहीं आती, नींद आए तो ज्यादा पैसा नहीं आता। ये एक ऐसा डायलॉग था जिसका मर्म एक गरीब भी समझता था और एक अमीर भी। और ऐसे ही संवादों की बदौलत दीवार उस दौर का दर्पण बन गई। दीवार ने कई और महीन खांचे बुने थे, मसलन बुराई की टक्कर बड़ी बुराई से थी। अब यहां दर्शक ताली न बजाएं तो क्या करें? तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। एंग्री यंग मैन का किरदार बड़ी शिद्दत के साथ गढ़ा गया था। वो हीरो था, लेकिन उसे हीरोइन के साथ रोमांस और गाने से बचाया गया। रास्ते इतने अलग हो जाएंगे मैं नहीं जानता था। जंजीर, दीवार, शोले और काला पत्थर में भी अमिताभ और उनकी हीरोइनों के साथ कोई गाना नहीं है। दूसरी तरफ शोले फुल एंटरटेनमेंट और पैकेज्ड मटेरियल की फिल्म है। वहाँ अंग्रेजों के ज़माने के जमींदार ही नहीं, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर भी हैं। डाकू तो होते ही लूटने के लिए, यानी सारी बिसात पारंपरिक है। बस ये दो चोर नए हैं जो पैसे लेकर ईमानदारी से काम करते हैं, फिर इमोशन का तड़का और इंतकाम का भभका। ये तो हम सब जानते हैं कि शोले के कई सीन और प्लॉट दर्जनों विदेशी फिल्मों से लिए गए थे, और सलीम जावेद की मास्टरी यही कही जाएगी कि उन्होंने इसे बेहतरीन अंदाज में देसी टच दिया था, देसी कैरेक्टर बुने और दमदार डायलॉग लिखे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कामयाबी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए जो आज भी कायम है। लेकिन जब भी इसकी तुलना दीवार से होगी, कुछ बातें साफ तौर पर उभर आएंगी। शोले दर्शकों के भीतर रोमांच पैदा करती है, लेकिन दीवार दर्शकों को टच करती है। उन्हें लगता है कि ये हालात तो मेरे भी हैं, ये परिवार तो मेरे आसपास भी है, ये डायलॉग तो मेरे दिल की बात है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर शोले का जय लोगों के दिलो दिमाग पर बसा तो उसके ऊपर दीवार के विजय की छाप थी, और यही चीज अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाने में आगे ले गई। खैर, इन दोनों ही फिल्मों पर जितनी भी बातें की जाएं कम है। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से बेहतर फिल्म कौन सी है? अपनी राय जरूर लिखिए। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।